हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने सांख्यिकी के माध्य वाले प्रश्नों को हल किया था। आज हम बहुलक को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, उसमें आयु वर्षों में ये आंकड़े लिए गए हैं। 5 से 15 साल के बच्चे, 15 से 25 वर्ष के, 25 से 35 वर्ष के, ये आयु वर्ष लिखे हुए वर्ग, वे वर्ग। और ये रोगियों की संख्या है कि 5 से 15 साल के कितने बच्चे, कितने रोगी हैं? 6। 15 से 25 साल के कितने रोगी हैं? 11। इस तरह से ये वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है और इससे हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र है, हालांकि ये आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा, जब आप ये समझोगे तो ये बहुत सरल है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अभी बहुलक वर्ग समझाएंगे, वर्ग माप क्या होता है ये समझाएंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बारंबारता है वो F1 लेंगे, ठीक पहले को F0 लेंगे, ठीक बाद को F2 लेंगे। इस तरह से बहुलक का सूत्र हो जाएगा L बराबर F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये इसका बहुलक वर्ग का फॉर्मूला, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं, पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखनी हमने, तो इसके लिए पहले हमने इस वाले कॉलम में देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या यहां पर 23 है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हुई? बारंबारता है 23, अधिक संख्या है 23, तो ये होगी इसकी बारंबारता। इस बारंबारता के ठीक आगे एरो लगाया मैंने, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। वो है 35 और 45। 35 को बोलेंगे L1 और 45 को बोलेंगे L2। ये क्या है? उच्च सीमा और निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी हो गई? जो छोटी संख्या है वो है 35। उच्च सीमा कितनी हो गई? 45। यहां वर्ग की माप लिखना पड़ता है कि वर्ग माप कितना होगा? L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला ही हो गया। L2 मैंने 45 में से 35 घटा देना है। 45 में से 35 घटा के कितना आ गया? 10। 45 में से 35 घटा के 10, ये H का मान आ गया। वर्ग माप ये हो गया H। ये H मिल गया हमको, L1 मिल गया हमको। अब है F। F1 क्या है? F1 है इसमें 23, जो ये बारंबारता है। और F0 क्या हो जाएगी? 0 1 से पहले आता है, तो F0 के इससे पहले 21 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आ जाएगा 21। और इसके नीचे ये है, ये आ जाएगा 14। F2 बराबर क्या आ जाएगा? ये वाला 14। यहाँ पर ये देखिए, जब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको गोला कर दीजिए, उसके आगे एक एरो लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए। इन मानों को ही लेना है, बाकी नहीं लेना है हमने। तो ये L1 हो गया 35, वर्ग माप हो गया 45 में से 35 घटा के 10। ये F1 0 हो गया ऊपर, ये 23 तो F1 हो गया, ये वाला पहले वाला F0 हो गया 21, और बाद वाला F2 हो गया 14। अब हमको ये सभी मान प्राप्त हो गए। अब हम सीधे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस L, मैंने यहां पर L1 है, L1 प्लस F1 माइनस F0। F1 23 माइनस F0 है 21 बटे 2 गुणा F1। F1 है यहाँ पर 23 माइनस F0 है यहाँ पर 21 माइनस F2 है यहाँ पर ये 14। इस तरह से ये आंकड़े लिख दिए हमने, और H की जगह कितना आया? मल्टीप्लाई 10। ये वर्ग माप H बराबर, बस इस मानों को हमने L1 की जगह 35 लिखना था, लिख देते हैं।
35 प्लस 23 में से 21 घटा दिया हमने, 2 आ गया। अब 23 दूना 46 और यहां -21 -14 मल्टीप्लाई 10। आगे करेंगे हम इसको लिख दीजिए बहुलक। बहुलक बराबर 35 प्लस 2 और नीचे है ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गया। तो 46 तो पहले है लिखा हुआ है, -35 लिख दिया और ब्रैकेट लगाना जरूरी इंटू 10। आप फिर लिख दीजिए 35 प्लस 2 अपॉन ये 46, 6 में से 5 घटा के 1, 4 में से 3 घटा के 1 गुणा गया 10। ये 2/11 हो गया गुणा 10। अब इसको और आगे हल कर दीजिए। 35 प्लस 10 दूना 20/11 हो गया। 11 का भाग 20 में 2, ये है 35 और 11 एकम 11, 11 दूना 22 तो ज्यादा हो जा रहा है, 11 एकम 11। तो 10 में से 9 घटा के 1 आ गया, नहीं 10 में से 1 घटा के 9 आ गया और 11 8 88। यहाँ पर 1.8 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे क्योंकि हम नया यहाँ 0 उतार रहे हैं। तो 35 और 1 36, 36.8 बहुलक होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इनके मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। जो ये है निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसको जोड़े और उसका आधा कर दे, उसको यहाँ पर लिख देना है। कैसे? 5 प्लस 15/2, 15 5 20/2 आ गया 10, यहाँ पर आ गया 10। फिर 15 और 25 को जोड़िए, 15 और 25 और उसका आधा कर दीजिए, ये हो गया 40 का आधा कितना हो गया 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। ये एक निश्चित क्रम से आते हैं, 10 20 30 40 50 और 60, ये मध्य बिंदु हो गए। इस तरह से इनको ऊपर जोड़ो और आधा करो, जोड़ो और आधा करो, इस तरह से आ जाते हैं। 1 2 को करा तो हमको पता चल जाता है। इसको आगे 10 10 वर्ग माप क्या है वो जोड़ते जाएंगे। अब है इसका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यहां पर हम मानेंगे a बराबर 40, यहां पर है 40 मान देंगे, 23 की बारंबारता के आगे। ठीक है, और अब हमको जो di ज्ञात करना है वो होगा xi में से 40 को घटा देना है, कल्पित माध्य को घटा देना है। अब xi में यहां पर है 10 में से 40 घटा देना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर लगा देना माइनस। 40 में से 10 गया 30, 40 में से 20 गया 20, 40 में से 30 गया 10, 40 में से 40 गया 0। अब ठीक है, 50 में से 40 घटाएंगे, बड़ी संख्या में कितनी? प्लस का साइन आ जाएगा। 60 में से 40 घटाएंगे 20। अब हमको fi और di इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 को और 30 को। चिन्ह है इसका माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस इंटू माइनस का माइनस चिन्ह होता है। और 6 0 0, 6 3 18, 180 हो गया। अब करो इसको 11 को और 20 को, माइनस चिन्ह आएगा, 11 दूना 22 हो गया। फिर आएगा 21 और 10, 21 दशम की 210, और ये 40 वाला शून्य है, इसको करे 14 दशम की 140 हो गया। और 20 और 5 को गुणा के 20 बजे 100। अब हमको प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ देना है और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ देना है, तब उसका मान हमने यहाँ पर कुल योग लिखना है। और एक हमने जोड़ना है ये बारंबारता, ये दोनों चीजें जोड़ी जाती। यहां पर जोड़िए 5 और 4 9 और 3 12, 1 13 और 1 14, 6 20 को शून्य हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम हल करेंगे। पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ दीजिए, 180 220 और 210, इनको हमने जोड़ना है। 0 2 और 1 3 8 3 11 को 1 हासिल
1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 माइनस 610 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दिए 140 और 100 को 240 होता है। अब इसको हमने हल करना है। प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस लगा दिए। इसको घटाइए, 0, 11 में से 4 घटा के 7 और ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 घटा के 3, 370 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? -370। अब माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा। तो माध्य बराबर क्या होता है? ए जो कल्पित माध्य है, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ये इसका सूत्र हो गया। अब मान रख दिए, ये 40 है, 40 रख दीजिए, प्लस ये माइनस 370 अपॉन 80 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 8 का भाग हमने 37 में देना है, तो दीजिए 40 प्लस 8 चकू 32। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे अभी ब्रैकेट में। 8 चौको 32 हो गया, ये है 37, तो 5 बच गया, 50 हुआ, दशमलव लगाना पड़ेगा, शून्य ले लिया हमने। 8 छक्का 48। इस तरह से 4.6 इतना ही ले लेते हैं, 2 1 अंक तक का। अब इसको हमने हल करना है। प्लस इंटू माइनस का चिन्ह होता है माइनस, तो अब यहाँ पर 4.6 माइनस में इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे। कैसे घटाते हैं? ये घटाने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। दशमलव बिंदु है तो यहाँ पर भी हमको एक दशमलव बिंदु लगाना है और 1 जीरो बढ़ा दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर 6, ये 6। अब दशमलव बिंदु के पहले है 4, इसको लिख दिया 4। हमने इसको घटाना है। ठीक है, अब घटाइए। इस 0 में से 6 नहीं जाता, इस 0 में से 4 नहीं जाता, यहाँ से हमने लेनी है दाई। ये 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, ये 10 की जगह 9 हो गया क्योंकि हमने यहाँ से लिया है। ये 10 में से फिर 1 इधर चला गया था, ये 9 हो गया था। 9 में से 4 गया 5, ये बचा 3, तो 35.4 कितना आ गया? 35.4 इसका क्या होगा? माध्य होगा। और बहुलक कितना आया था हमारा? 36.8। तो ये 2 उत्तर हो गए। बहुलक बराबर 36.8 और माध्य बराबर 35.4। ये इसके आंसर हो गए। इस तरह से आप इसका बहुलक और माध्य ज्ञात करना सीखे। तो इस तरह से कल्पित माध्य का इसमें ध्यान रखें। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद।